हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ पे सेकंड वीडियो है ये। एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो यहाँ पे इंडिया में आए थे उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। और PDF भेज दिया जाएगा। ओके, PDF मैंने फर्स्ट वीडियो का भी अभी अपलोड नहीं किया, लेकिन वो मिल जाएगा। ओके, इसके बाद ये जो आएगा इसके साथ ही दोनों को एक साथ मिल जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है अपना अफ्रीका का। ओके, या फिर कह सकते हो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट है साउथ अफ्रीका का। ओके, दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसने यहाँ पे मतलब इसका फर्स्ट का आंसर क्या है, तो इट्स ए, जो कि सबको पता है यहाँ पे वास्को डी गामा। ओके, उसके बाद बाकी का यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कोलंबस ने तो भाई अमेरिका खोजा था और मतलब उसने कहा था कि भाई ये इंडिया है, मतलब इसको गलत फहमी हो गया कि भाई हम लोग यहाँ पे इंडिया को खोज दिए, लेकिन इंडिया था ईस्ट में और यहाँ पे इसने वेस्ट में यहाँ पे इंडिया खोजा था। उसका नाम हो गया वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ और यहाँ पे ईस्ट इंडीज़। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कंपनीज़ यहाँ पे इंडिया में आई हैं उनके आगे ईस्ट इंडिया पक्का लगा रहता था। ओके, चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया हो, या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया, तो इस तरीके से लगा रहता था। ओके, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं कि और कौन कौन है इसमें। तो इसमें है यहाँ पे जॉन कोबोट। जॉन कोबोट जो थे वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे या फिर नेविगेटर भी बोल सकते हो। ओके, अमंडसन का पूरा नाम था रोलल्ड अमंडसन। ओके, जो कि नॉर्वेनियन एक्सप्लोरर थे। ओके, ये सारे के सारे खोजी थे। ओके, अलग अलग रास्तों की यहाँ पे खोज कर रहे थे ये लोग। बेसिकली देखा जाए तो जो अपना, अगर आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखोगे तो एक अपना यहाँ पे यूरोप है और यहाँ पे मान लेते हैं इंडिया है। ओके, इसके बीच में यहाँ पे अरब नेशंस आते हैं। ओके, तो अरब वाले जो थे वो यूरोपियंस को मार रहे थे उस टाइम पे। ओके, वहाँ पे अलग अलग एम्पायर्स थे और वो यूरोपियंस को ट्रेड करने नहीं देना चाहते थे, इसलिए यूरोपियंस ने यहाँ पे एक अलग रूट फाइंड किया जो कि केप ऑफ गुड होप से यहाँ पे होके जाता था। और यहाँ पर अलग अलग लोगों ने फिर इसको मतलब बताया कि हाँ उस तरफ से जाओगे तो इंडिया मिलेगा। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे वास्को डी गामा जो था 1498 में यहाँ पे वो इंडिया के कालीकट में यहाँ पे गया और वहाँ पे जैमोरिन नाम के जो राजा थे, जैमोरिन बोलते थे उनको, उन्होंने उनका वेलकम किया और गिफ्ट वगैरह दिया और मसाले वगैरह दिया ट्रेड करने के लिए। और भी मतलब सबको पता ही है कि ये कहानी यहाँ पे सबको पता है कि भाई फिर क्या हुआ, 60 टाइम्स ज़्यादा इनको यहाँ पे मुनाफा वगैरह हुआ था। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया, इट्स ए, विच इज़ 1498 में यहाँ पे हुआ था। ओके, ये दो बार इंडिया आए थे, एक बार 1498 में और एक बार 1502 में। 1502 के बाद फिर ये मर गए थे, इंडिया में ही मर गए थे। इनको यहाँ पे मलेरिया हो गया था, बिकॉज मच्छर जो है वो यूरोप में नहीं मिलते, इंडिया में मतलब ये ईस्ट वाले जो वर्ल्ड का जो ईस्टर्न एरिया है ना वहाँ पे मिलता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वास्को डी गामा रीच टू द फेमस पोर्ट ऑफ कैलिकट विद दी बाय द हेल्प ऑफ अ गुजराती नेविगेटर। इसका नाम यहाँ पे अब्दुल था। ओके, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मोटा पेन हो गया। ओके, इट्स गुजराती नेविगेटर जिनका नाम था। ओके, अगर अब्दुल को पहले पता होता कि वास्को डी गामा के आने के बाद सारे यूरोपियंस इंडिया में आके इंडिया को बर्बाद कर देंगे, लूटेंगे, राज करेंगे, लोगों को बहुत परेशान करेंगे, तो ये कभी नहीं बताता। ओके, तो इस तरीके से बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ किंग हु वेलकम पोर्चुगीज सेलर वास्को डी गामा एट कैलिकट। तो सबको पता है इट्स डी, विच इज जैमोरिन। ओके, तो बहुत जो भी यहाँ पे एग्जाम्स यहाँ पे है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब कोई भी ऐसा फर्जी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डालूंगा नहीं। ओके, so next question is who was the first Portuguese governor in India? So right answer of fifth is it's C, which is Francisco de Almeida. Okay, तो अल्मीडा जो था वो यहाँ पे पहला पोर्चुगीज वाइसरॉय कह सकते हो, या फिर इसके अलावा यहाँ पे आप इनको गवर्नर भी बोल सकते हो। 1505 में यहाँ पे ये आए थे। ओके, इसके अलावा अल्मीडा ही हैं जिन्होंने यहाँ पे ब्लू ओशियन पॉलिसी को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये उतना कारगर साबित नहीं हो पाए, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेवी के ऊपर यहाँ पे काफ़ी ध्यान दिया। इन्होंने जो नेवी है उसको काफ़ी यहाँ पे मजबूत किया पोर्चुगीज़ का इंडिया के क्षेत्र के आसपास, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो अंदर टेरिटरीज जो कब्जाते हैं वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी कम किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड गवर्नर की या फिर वायसराय कह दो, वो अल्बुकर्क थे और अल्बुकर्क ने यहाँ पे कई सारे अच्छे यहाँ पे काम किया इनके हिसाब से।
दैट यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज़ को यहाँ पे कैप्चर किया। इन्होंने बहुत सारे मतलब बीजापुर के जो राजा थे उनसे गोवा ले लिया, और भी कई सारे यहाँ पे इन्होंने मतलब हथियाने का काम किया। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे प्रेरित किया कि आप हिंदुस्तानी महिलाओं से यहाँ पे शादी करो, सो दैट कि जो हमारी आबादी है वो यहाँ पे बढ़ सके, एंड उनके जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे एंग्लो इंडियंस बोला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is considered as a real founder of Portuguese power in India? So right answer of sixth is it's B, which is Albuquerque। तो ये मैंने कहा ना यहाँ पे कि Albuquerque जो थे वो यहाँ पे सब मतलब वन ऑफ द बेस्ट गवर्नर में से एक थे पोर्चुगीज़ के अंदर। ओके, जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारा काम किया, कई सारे यहाँ पे अलग अलग टेरिटरीज़ को यहाँ पे कैप्चर किया। ओके, अल्मीडा इन्होंने सिर्फ एक काम यहाँ पे किया, ब्लू ओशियन पॉलिसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अपनी नेवी को यहाँ पे इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आराम से। Which of the following is correct chronological sequence of Portuguese governor? ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला ए देखते हैं, फ्रांसिस डी। देखो यहाँ पे पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे अल्मीडा, अल्बुकर्क, चुनहा और फिर अल्फांसो। तो यहाँ पे ये सही है। इसके बाद देख लेते हैं अगला, क्या पता इससे और बढ़िया यहाँ पे आ गया होगा। तो अल्मीडा, मार्टिन नहीं, सीधा यहाँ पे मार्टिन या फिर अल्फोंसा यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये गलत है। मार्टिन शुरू में ही नहीं आ गया, ये ए सही है। ओके, बाकी मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ए सही लग रहा है, ए ज़्यादा बेटर यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अल्फांसो डी अल्बुकर्क? सो राइट आंसर ऑफ एट्थ है, देखना पड़ेगा कौन कौन से, चार अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे देखा गया, मतलब खोजना है। ओके, ही वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, बिल्कुल ये सही है यहाँ पे। He has captured Goa from the ruler of बीजापुर, बिल्कुल ये भी यहाँ पे सही है। He discouraged his countrymen to marry Indian women, यहाँ पे इसने करेज किया था, यहाँ पे डिस हटा देते हैं, ही करेज, हाँ अब सही हो जाएगा ये। He consolidated Portuguese power in India, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे डी जो इसका आंसर है वो यहाँ पे सही होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये डिस्करेज यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बाकी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन लगना चाहिए। ओके, बढ़िया लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट कंसीडर करने के लिए आ चुका है, देखते हैं। द पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डे सेसुआ हैज़ एक्वायर्ड दीव एंड बेसिन फ्रॉम द बहादुर शाह ऑफ गुजरात, गलत है ये। द फेमस ज्यूइश सेंट फ्रांसिस्को जेवियर केम टू इंडिया विथ अल्फांसो डे सेसुआ, हाँ ये सही है। ओके, तो इसका यहाँ पे बी हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु, एक सेकेंड इसको कंफर्म अच्छे से कर देते हैं। ओके, हाँ, हु फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज? तो राइट आंसर ऑफ टेंथ इज, ये सी रखो इसका आंसर। ओके, सी, यहाँ पे टेंथ का सी था। यहाँ पे ना एक अपना ट्रिक आता है, यहाँ पे है ट्रिक, वो है PED, पेड कर दे फीस। ओके, पोर्चुगीज यहाँ पे मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, यहाँ पे ये डेनमार्क कर दो, ये यहाँ से फ्रेंच हो गए, और ये यहाँ से स्पेन कर सकते हो या फिर स्वीडन कर लो, स्वीडन ज़्यादा बढ़िया है, ये यहाँ पे कर लो, स्पेन नहीं स्वीडन कर लो। ओके, तो पहले यहाँ पे पोर्चुगीज़ आए, फिर यहाँ पे इंग्लिश आए, फिर यहाँ पे डच आए, उसके बाद फिर यहाँ पे डेनमार्क के लोग आए, फिर यहाँ पे फ्रेंच आए, और फिर यहाँ पे लास्ट स्वीडन यहाँ पे आए। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश ही यहाँ पे बचे थे, लेकिन सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पोर्चुगीज़ आए, सबसे लास्ट में भी यहाँ पे पोर्चुगीज़ गोवा से यहाँ पे खाली करके गए थे। ओके, तो ये काफ़ी मतलब इनका इतिहास काफ़ी खतरनाक रहा है। ओके, पेड कर दे फीस, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इन इंडिया वर, देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर बताया, वापस यहाँ पे आ गया। ओके, इट्स बी विच इज पोर्चुगीज। ओके, शुरू सबसे पहले मतलब 1498 में भी वास्को डी गामा पोर्चुगीज से आया था, और सबसे लास्ट में यहाँ पे गोवा को इन्होंने आज़ाद करके यहाँ पे गए थे। मतलब जब ब्रिटिश चले गए तो इन्होंने बोला कि भाई ब्रिटिश ने आप लोग को आज़ाद किया, हमने नहीं किया, तो कुछ सालों के बाद फिर इनको भी मार उड़ के भगाया गया था। ओके, ऑपरेशन वगैरह चलाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Portuguese East India Company were known by the name, so right answer of 12th is it's Estado da India, यहाँ पे सही है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, Estado da India। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज़ों का था। ओके,
Next question is, who were the first European to set up sea trade in India? So right answer of 13th is it's C, which is the Portuguese. Okay, sea trade जो था भाई, देखो जो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सी के रूट से आया है तो भाई पोर्चुगीज ही होगा, उसके बाद फिर ये आएगा। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे अपना जी वेरिंगडे ऑस्ट इंडिया से जो है यहाँ पे डच कंपनी का नाम था। ओके, ये बताना मैं भूल गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक तरीके से रख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज अगेन यार फर्स्ट जब भी यहाँ पे रहेगा, चाहे वो मुगल के टाइम पे हो चाहे किसी के टाइम पे हो, इट्स पोर्चुगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वाज हेड क्वार्टर्ड ऑफ पोर्चुगीज? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स बी, विच इज गोवा। ओके, अगेन गोवा से ही ये लोग भागे थे एट द एंड, गोवा इनको बहुत पसंद था। अगर आप आज भी वहाँ जाते हो गोवा में तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे जो यूरोपियन कल्चर है वो वहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो गोवा वाज द फेवरेट प्लेस फॉर पोर्चुगीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन स्टैब्लिश बाय द पोर्चुगीज वाज? राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स हुगली। हुगली के पास यहाँ पे उन्होंने किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं कि भाई हुगली पर तो भाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर ट्रेड का पॉइंट रहा है तो वो हुगली या फिर बंगाल रहा है। ओके, यहाँ से आ जाता है, ये यहाँ पे कोलकाता का एरिया हुगली है। ओके, अब जब यहाँ पे हुगली पे रहेगा ना तो ये जो पूरा यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है इनके ऊपर यहाँ पे पूरा कब्जा रहेगा। ओके, और साथ ही में यहाँ पे ना स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि अपना मलेशिया और यहाँ पे अंडमान निकोबार, जिनको यहाँ पे मैप का आइडिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप मैप ओपन करके देख सकते हो, और जिनको मैप का आइडिया है बहुत बढ़िया बात है। मैप का अगर क्लास चाहिए तो आप खान सर से मतलब पढ़ सकते हो, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं, चाहे वो इंडियन मैप हो चाहे वो यहाँ पे वर्ल्ड मैप हो। ओके, बहुत ही बेस्ट है, मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। ओके, तो यहाँ पे जो था ना जब भी, और यहाँ पे मतलब अगेन पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर भी अपना एक पोरबंदर या फिर जो कह सकते हो कि पोर्ट यहाँ पे खरीद लिया था। जब भी यहाँ से कोई भी जहाज़ आता था बे ऑफ बंगाल में, ये यहाँ आके लूट लेते थे। ओके, इसलिए हुगली जो था वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस था पोर्चुगीज़ के लिए। ओके, और फिर अलग अलग जितनी भी वहाँ पे कंपनीज रूल करने लगी तो उनके लिए भी, मतलब आज भी अगर देखा जाए तो कोलकाता या फिर जो वहाँ पे बंदरगाह जितने भी हैं, पोर्ट्स जितने भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अभी भी ट्रेड रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द पोर्चुगीज कंस्ट्रक्ट देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ 17th इज इट्स कोची। कोची में सबसे पहले क्या था? ओके भाई, जहाँ पहले पहुँचेंगे वहीं पे पहले अपना किला ठोक देंगे, तो कोची याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी? देखो मैंने बताया ना यहाँ पे पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, तो अगेन चोरी डकैती करने के लिए यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने यहाँ पे उसको एक तरीके से अपना अड्डा बनाया था। ओके, मतलब मार उड़ करेंगे और फिर लूटने वगैरह के लिए। ओके, या फिर उसके ऊपर कैप्चर कर लेंगे और फिर उसके लिए फिरौती वगैरह मांगेंगे। ओके, आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, स्पेशली सोमालिया वगैरह के पास में। ओके, वहीं से प्रेरित लिया गया, यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ? सो राइट आंसर ऑफ 19th इज इट्स अगेन सी, पोर्चुगीज़ का भाई नाम यहाँ पे रहेगा। ओके, कैप्चर करने के लिए बहुत इन्होंने मार किया है इंडिया में। ओके, तो याद रखिएगा गुजरात के जो यहाँ पे बहादुर शाह थे उनको मारा किसने था, मतलब किस कॉन्फ्लिक्ट के, मतलब किस के बीच में विवाद था? तो पोर्चुगीज़ और इनके बीच में विवाद था। पोर्चुगीज़ के पास यहाँ पे तोप वगैरह काफ़ी अच्छे खासे थे, और ये बहादुर शाह वगैरह जो थे ये आज भी घोड़े वगैरह पे थे और तलवार वगैरह से लड़ते थे, लेकिन इनके पास तोप थी, बंदूकें आ गई थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से इनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया थी। ओके, तो मार उड़ के ख़त्म करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज़ इन इंडिया? तो देखो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स जो थे इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें ओपियम अफगानिस्तान में था, कॉफ़ी हमारे यहाँ पे ठीक ठाक उस टाइम का मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन होता था। ओके, बीटल लीफ इंडिया का ही है। चिली उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे पोटैटो, आलू, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने टोबैको चिली यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे स्वीट पोटैटो है वो भी यहाँ पे इनका इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड नट, ऑरेंज, आलमंड, कैश्यू, टोमेटो, पाइनएप्पल, ये सब कुछ उन्हीं का है। ओके, उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वहाँ से आके यहाँ पे बोया। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जो एलोविल सॉइल थी बहुत ही फर्टाइल है, बहुत बेस्ट है, यहाँ पे कुछ भी बो दो आराम से निकल जाता है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की यहाँ पे मिट्टियाँ हैं, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एलोविल सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे जो पैदावार है वो यहाँ पे बहुत अबंडेंट में होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे
ये इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अदरवाइज कभी सुना है कि आप लोगों ने सहारा डेजर्ट में इन्होंने कोई मतलब इंट्रोड्यूस किया है? नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉटन क्लोथ ऑफ कैलिकट विच वर टेकन बाय द पोर्चुगीज वर कॉमनली कॉल्ड इन यूरोपियन एज। सो राइट आंसर ऑफ 21st इज इट्स बी विच इज कैलिको। कैलिको यहाँ पे इसको बोलते थे। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखो। ओके, कैलिको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो यार देखो, डी एल्मीडा ने यहाँ पे सिर्फ यही एक काम किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करके, नेवी को स्ट्रॉन्ग करके। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू पोर्चुगी पौंडीचेरी। ओके, यहाँ पे पोर्चुगीज नहीं है। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या गलत है। तो द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पोर्चुगीज वर, पौंडीचेरी वॉज पोर्चुगीज। ओके, सेकेंड, ठीक है। द सेकेंड यूरोपियन पावर, नहीं, फ्रेंच में ही था, ये हमेशा से ही पोर्चुगीज़ के पास रहा। ओके, द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पोर्चुगीज़, नहीं ऐसा नहीं, तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी यहाँ पे ऑक्यूपाई वगैरह कर लिया था। तो इसका आंसर ये भी गलत है, ए हो जाएगा। ओके, इंग्लिश ने कहीं कैप्चर किया था पौंडीचेरी को। ओके, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया था, शादी हो गया था उधर उस टाइम पे राजा रानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सेटलमेंट स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द पोर्चुगीज इन इंडिया। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ें सही हैं। दे हैड द मोनोपोली ओवर द ईस्टर्न ट्रेड इन 16th सेंचुरी। बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ, सॉरी, बिल्कुल ये आंसर यहाँ पे सही है। यहाँ पे ईस्टर्न ट्रेड का यहाँ पे सबसे बढ़िया मोनोपोली, सबसे मतलब एकाधिकार इन्हीं के पास था 16th सेंचुरी में, बिकॉज इनकी नेवी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी। इनके पास बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ वगैरह थे और शुरू में ही इन्होंने आके पोर्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। ओके, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दे पोसेस्ड मुंबई इन द बिगिनिंग। नो, दे पोसेस्ड कैलिकट इन द बिगिनिंग। ओके, दे हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट कोचिंग, दमन एंड दीव। बिल्कुल ये भी यहाँ पे सही है। द मुगल डिनाइड देम एनी ट्रेडिंग कंसेशन। बिल्कुल ऐसा नहीं था, यहाँ पे मुगल्स ने भी इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि भाई आप ट्रेडिंग कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा हमको भी दे दीजिएगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, उसके बाद फिर इंग्लिश को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया और भी अलग अलग कंपनीज को यहाँ पे प्रोवाइड किया था। ओके, तो यहाँ पे मुंबई आ जाएगा, मुंबई जगह पे कालीकट। ओके, एक चीज़ यहाँ और याद रखिएगा, इसका आंसर डी है। ओके, यहाँ पे जो अपना पोर्चुगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच और एक यहाँ पे डच। ओके, पोर्चुगीज़ का पहला सेटलमेंट जो था या फिर पहली जो हम लोग फैक्ट्री वगैरह बोलते हैं वो यहाँ पे कैलीकट में, कैलीकट के से नहीं सी से होगा आई थिंक, कैलीकट। ओके, इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल का यहाँ पे सूरत, और जो डच था इसका यहाँ पे था अपना मछलीपट्टनम। ओके, CHALIPAT, अरे यार ये बटन दब जाता है, पटनम। और डेनमार्क का DEN, डेनमार्क का यहाँ पे ट्रावनकोर। ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, पोर्चुगीज़ का कैलीकट, इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल का यहाँ पे सूरत, डेनमार्क का यहाँ पे ट्रावनकोर और यहाँ पे जो डच थे उनका यहाँ पे मछलीपट्टनम। ओके, लिखा नहीं मैंने ठीक से, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है पेन के साथ। ओके, यहाँ पे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे फिर जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्चुगीज। अगेन यार स्टेटमेंट वाला थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहता है। ओके, सो राइट आंसर ऑफ 25th इज, देखते हैं क्या क्या यहाँ पे सही हो सकता है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। ओके, द फर्स्ट एफर्ट टू स्टैब्लिश कॉमर्स इन द बंगाल वॉज मेड फॉर चिटागोंग। नहीं सर, हुगली था। द सेकेंड सेटलमेंट एट हग वॉज ग्रांटेड टू देम बाय अकबर इन, नहीं, अकबर के द्वारा नहीं किया गया था, अकबर के बाद हुआ था। द थर्ड सेटलमेंट वॉज स्टैब्लिश एट बंदेल थ्रू अ फायरमैन ऑफ शाहजहाँ इन 1633। बिल्कुल ये यहाँ पे सही है। पोर्चुगीज लॉस्ट हुरमुज इन 1622 इन टू मुगल्स। ये कहाँ से हो जाएगा, ये तो गलत है पूरा। सही जी, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द डच फाउंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। ओके, सो राइट आंसर ऑफ 26 इज इट्स ए विच इज मसूलीपट्टनम। ओके, मैंने बताया अभी आपको नीचे, मछलीपट्टनम बोलो या फिर मसूलीपट्टनम बोलो, बात बराबर रहेगा। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, हिंदी में उसको मछलीपट्टनम बोलते हैं और इंग्लिश में उसको मसूलीपट्टनम बोलते हैं। ओके, हु वॉज द फर्स्ट
डच केम टू इंडिया इन 1596। तो यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो नाम इसका है यहाँ पे बी कार्नालिस डे हर्ट्समैन। ओके, यहाँ पे नॉर्मल इसको यहाँ पे हर्ट्समैन, यहाँ पे नॉर्मल लोग जो एस्पिरेंट्स या फिर जो तैयारी करते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो हर्ट्समैन यहाँ पे पढ़ाते हैं। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे नाम याद रखना है कार्नालिस डे हर्ट्समैन और हर्ट्समैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच प्लेस इन बंगाल डिड डच स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑफ 28 इज इट्स चिंसूरा। चिंसूरा में यहाँ पे किया था। हुगली में यहाँ पे अपना ये जो बेवकूफ़ थे ये पोर्चुगीज़, इन्होंने यहाँ पे किया था। ओके, वाई डिड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेल टू मेंटेन इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडिया। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। अंग्रेज़ ही क्यों रह गए, डच क्यों नहीं रह गए। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो पाएगा इसका आंसर। पोर्चुगीज़ डिड नॉट अलाउ देम टू ट्रेड इन इंडिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। देखो, इसका अगर सबसे मतलब ईजी आंसर बताओ ना, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एकाधिकार कहीं ना कहीं कर लिया था पूरे इंडिया के ऊपर। जब देखो, जब यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे पोर्चुगीज़ को भी कहीं ना कहीं हटा दिया था। स्वीडन, स्पेन जो थे, ये अपना अपना सारा कारोबार इंग्लिश को ही यहाँ पे बेच के चले गए थे। डच पीपल उतना उनका था नहीं। डेनमार्क वाले भी बेच के चले गए थे, किसको, इंग्लिश को। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ थे ना, वो यहाँ पे सिर्फ एक मतलब एक पावरफुल यहाँ पे एक कंपनी बचा हुआ था। ओके, इसलिए यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। तो देख लेते हैं। दे वर ग्रोइंग इंटरफेरेंस टू द कंपनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंटरनल अफेयर्स में कौन पड़ेगा किसी के भी। डच इंक्लूडेड द फोर्सेबल, नहीं, रिलीजियस का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। द इंग्लिश फोर्स मेड देम टू लीव इंडिया। बिल्कुल, अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कहीं ना कहीं सभी को हरा के एक अधिकार हिंदुस्तान पे कर लिया था। ओके, तो इसका आंसर यही होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 30 इज इट्स सी, विच इज डच। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे डच के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि भाई ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी वो होता है जिसमें हम लोग अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं। एक तरीके से यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी है, इसमें यहाँ पे 5 अलग अलग शेयर्स हैं। ओके, तो इनको हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डर बोलते हैं। जो भी इस कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा वो इन 5 में यहाँ पे बढ़ जाएगा इक्वली। ओके, इस तरीके से डच यहाँ पे किस लिए आए थे, 2 चीज़ों के लिए आए थे। पूरा यूरोप ही यहाँ पे सबसे पहले स्पाइसेस, मसालों के लिए आया था, और एक अपना यहाँ पे स्लेव ट्रेड के लिए आया था। दूसरा, अगर तीसरी की बात करें तो यहाँ पे अपना मोनोपोली यहाँ पे शो करने के लिए आया था कि भाई अब हम ही हैं बस, और कोई नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 31 इज इट्स, देखते हैं, नागापट्टिनम, चिन्नासुरा, मछलीपट्टनम। ठीक है, ये सही है। सूरत, बाराचौर, आगरा सही है। कोचीन, अहमदाबाद और पटना, पटना में भी था। डी, इट्स ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे इन्होंने हर जगह किया था। मतलब देखो, फोर्सफुली भगाने के पीछे रीज़न भी था कि भाई डच जो थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से अपना स्टैब्लिश कर रहे थे, लोगों से ठीक ठाक तरीके से बात करते थे। जो राजा थे उस टाइम पे उनसे भी काफ़ी मतलब अच्छे से परमिशन लिया करते थे, गिफ्ट वगैरह उनको दिया करते थे, इसलिए उनको कहीं ना कहीं हर जगह से यहाँ पे मिल रहा था। ओके, जैसे कि आगरा जो है वो नॉर्थ में आ जाता है, सूरत जो है वो वेस्ट में आ जाता है, पटना जो है वो ईस्ट में आ जाता है, ये सब जो है वो यहाँ पे साउथ वगैरह में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस इनका यहाँ पे बढ़ रहा था। ओके, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे जो है वो सही इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है। ओके, देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या क्या है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। सो राइट आंसर ऑफ 32 इज इट्स बी, विच इज 1632। ओके, याद रखिएगा इस डेट को। जो लोग यहाँ पे बीपीएससी या फिर बिहार का जो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, जितने भी, चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे 1632। और जो भी यहाँ पे अलग अलग स्टेट के हैं वो अपना अपना देखेंगे कि भाई फर्स्ट टाइम कहाँ पे, मतलब बिहार, पटना, सॉरी उत्तर प्रदेश, कोलकाता, साउथ में जो भी है वो कर सकते हैं। ओके, अपना अपना। ओके, तो बिहार वालों के लिए यहाँ पे 1632 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच फैक्ट्री इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। पॉलीकट, ठीक है, ठीक है। कोची 1670 में नहीं था, ये अलग डेट था इसका। बाकी पोलीकट सही है, सूरत भी सही है, करकायला भी यहाँ पे सही है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट कोची। कोची का डेट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो इट्स सबको पता है भाई 1600 में यहाँ पे आके तबाह करना शुरू किया था इन्होंने। ओके, शुरू में देखो, शुरू में सब अपना बेस्ट दिखाते हैं, अपना एंजल फेस दिखाते हैं, बट एट द एंड वो अपना डेविल फेस दिखा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। सो राइट आंसर ऑफ 35th इज इट्स ए विच इज अकबर। ओके, अकबर के टाइम पे इसको यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम इंडिया में आए थे तो ये जहांगीर से मिले थे। ओके, जहांगीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1600 द चार्टर ऑफ ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड फॉर 15 years वाज गिवन बाय। सो राइट आंसर ऑफ 36 इज इट्स ए विच इज क्वीन एलिजाबेथ वन। ओके, इनके द्वारा ही इनको यहाँ पे मोनोपोली प्रोवाइड किया गया था कि भाई अब आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मार हम करेंगे। ओके, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ यहाँ पे इनके जो किंग वगैरह थे वो यहाँ पे थे इनके साथ। ओके, किंग वगैरह इन्हीं के साथ में थे। जब भी यहाँ पे मतलब, और हाँ, किंग को यहाँ पे एक शेयर मिलता था, पैसे मिलते थे यहाँ पे। जब भी अगर मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ यहाँ पे अगर किया है तो उसका एक पार्ट यहाँ पे किंग के पास जाता था। और जब भी अगर ये कहीं पर भी मार वगैरह करते थे, अगर कभी भी यहाँ पे अटैक वगैरह करते थे, तो वहाँ पे किंग अपनी आर्मी भेज देता था। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिप्लोमेटिक है, समझ जाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द रीजन ऑफ which Mughal emperor did English East India Company establish its their first factory in India? So right answer of 37th is it's B which is जहांगीर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जहांगीर के टाइम पे ही वो इंडिया में आए थे, ऑल्दो अकबर के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में यहाँ पे उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ, सॉरी यार क्या हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन कलकत्ता। सो राइट आंसर ऑफ 38th इज इट्स सी विच इज फोर्ट विलियम। ओके, फोर्ट विलियम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट जगह है, वो कलकत्ता के पास था। जब यहाँ पे ये पोर्चुगीज़ को नीचे मार रहे थे साउथ में, तो वहाँ पे फिर इसको बनाया गया था। ओके, उस टाइम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंग्लिश वॉयजेज टू केम टू इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ 39th इज इट्स सी विच इज रेड ड्रैगन। ओके, अब वॉयज मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग से होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, और यहाँ पे ऑप्शन में रेड ड्रैगन दिया हुआ है। रेड ड्रैगन जो है वो पहली शिप थी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश की या फिर यहाँ पे ब्रिटिश की बोल सकते हो, जो इंडिया में यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। ओके, इसको क्या किया था, जो डच के लोग थे ना, डच के लोग, इन्होंने इसको मार के गिरा दिया था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये 5 सालों के लिए यहाँ पे सर्व आराम से कर चुका था और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे रेड ड्रैगन नाम ही सुन सकते हो आप लोग। और 1619 में इसको यहाँ पे डुबा दिया गया था, किसके द्वारा, डच लोगों के द्वारा। ओके, तो ये फर्स्ट शिप था। सेकेंड शिप का नाम था, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लीन कर दूँ मैं पहले इसको, हेक्टर। हेक्टर जो था वो यहाँ पे सेकंड शिप था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश का यहाँ पे था, और वो इंडिया आया था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कमांडर कौन था यहाँ पे हेक्टर शिप का, तो वो था यहाँ पे अपना विलियम हॉकिंस। आपको पता है नाम, यहाँ पे विलियम हॉकिंस जो थे वो यहाँ पे थे, आए थे, और इंग्लिश खान ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Englishman appointed by Akbar for verification of diamond was, so right answer of 40th is it's A which is William Ladd। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इसमें और कुछ जानने लायक कुछ चीज़ है नहीं, बस विलियम लीड्स का यहाँ पे नाम याद रखिएगा, ई होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से ई होगा। ओके, विलियम लीड्स यहाँ पे नाम याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें और पूछेगा नहीं इसमें। ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके हिसाब से इसमें और कुछ पूछेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ एम्बेसडर सेंट बाय जेम्स वन in the court of Jahangir in 1608? It's Captain Hawkins। ओके, अभी मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि भाई ये किसके कमांडर थे, हेक्टर के। ओके, इंग्लिश खान की उपाधि या फिर कह सकते हो टाइटल किसने दिया था, जहांगीर ने इनको दिया था, बिकॉज इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो उस टाइम का जो लैंग्वेज था, अरबी कह लो या फिर अरबी लैंग्वेज या फिर जो भी वहाँ पे लैंग्वेज था, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से बोला था। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने हेक्टर के थे यहाँ पे सूरत में, इन्होंने यहाँ पे अपने शिप हेक्टर को यहाँ पे लैंड किया था। ओके, लैंड इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे एंकर डाला था। ओके, और वो डेट था 24 अगस्त
1608 में ये हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर सूरत से ये आगरा यहाँ पे ट्रैवल किए, क्योंकि आगरा में इनका हेडक्वार्टर था, इनका हेडक्वार्टर आगरा में ही था, तो वहाँ पे ट्रैवल किए और वहाँ जा कर के इन्होंने निगोशिएट किया कि भाई हमें यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी है, हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो हमें आप प्लीज़ एक परमिशन दे दीजिए, ओके, परमिशन प्रोवाइड कर दीजिए, ओके। तो ये यहाँ पे करने के लिए बोला गया था, ओके, मतलब इनका आग्रह यही था, ओके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आपको आगे की कहानी पता चल जाएगी, ओके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी की चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी पता होगा, आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ होगा, मैं बस यहाँ पे उसको रिविजन कराने का काम कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? सो राइट आंसर ऑफ 42 इज इट्स बी विच इज सर जॉन चाइल्ड, ओके। तो ये जो था वो ब्रिटिश का एक गवर्नर था, बॉम्बे का गवर्नर कह सकते हो, ओके, बॉम्बे का वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नर था। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया, किसके साथ? मुगल्स के साथ। मुगल्स मतलब औरंगज़ेब के साथ इसने यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे पीस समझौता वगैरह हुआ, शांति समझौता यहाँ पे हुआ, और उस समझौते में ये बोला गया कि इसको, इस बेवकूफ़ को यहाँ पर से इंडिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया था। लेकिन जब ये मैटर पूरा यहाँ पे, जो मैटर यहाँ पे हो गया था, जब तक यहाँ पे कम्प्लीटली शट डाउन होता उससे पहले ही सर जॉन चाइल्ड की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी, ओके। बेवकूफ़ था औरंगज़ेब, अपने बेटे का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, अपने लोगों का नहीं हुआ, तुम्हारा होगा कहाँ? मतलब किसके साथ पंगा ले रहे हो यार तुम? हिस्ट्री के सबसे बदनाम आदमी से तुम पंगा ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट? भाई सबसे ईजी है, मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि भाई यहाँ पर देखो इंग्लिश के साथ साथ यहाँ पे फ्रेंच वालों ने भी यहाँ पे सूरत में ही किया था, ओके। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछ सकते हो, लेकिन मुझसे पूछने से पहले गूगल कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस ऑफ इंडियन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटल्ड इन मद्रास वाज नोन एज? मद्रास की बात कर रहे हैं तो फोर्ट विलियम तो होगा नहीं, आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर ऑफ 44th इज इट्स बी विच इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, ओके। चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख लो, ओके। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट करोगे आप यहाँ पे समझ जाओगे, ओके। ये कोलकाता यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे एल्फिंस्टन सर्कल दिया हुआ, ये यहाँ पर ये बॉम्बे में था, ओके ओके, ये पूरा मिट गया, बॉम्बे में था। मार्बल पैलेस अगेन ये भी यहाँ पे कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में था। तो राइट आंसर इज फोर्ट जॉर्ज, जो कि सिर्फ और सिर्फ वो मद्रास में था, ओके। तो एलिमिनेशन से आप कर सकते हो अपने आंसर्स को सॉल्व, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? सो राइट आंसर ऑफ 45th इज इट्स बी विच इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो थे वो यहाँ पे पहली बार इनको यहाँ पे बनाया गया था, इस पर्टिकुलर फोर्ट को यहाँ पे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1639 में मद्रास, ऑलरेडी ऊपर बात कर लिया हमने, मद्रास जो कि आज का यहाँ पे चेन्नई है, ओके। चेन्नई में इसको यहाँ पे बनाया गया था, या फिर मद्रास कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने और भी कई सारे यहाँ पे किले बनाए, और फिर ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने बहुत सारे किलों को यहाँ पे निर्माण किया। कुछ किलों को तो यहाँ पे इन्होंने कैप्चर कर लिया था दूसरे राजाओं से, ओके। Next question is the staple commodities of export by the East India Company from Bengal in the middle of 18th century were? So right answer of 46th is, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। रॉ कॉटन, ऑयल सीड, ओपियम नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जो इसमें नहीं है। शुगर नहीं था, सॉल्ट, जिंक, लेड ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड नहीं, ये सब नहीं था। कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पीटर, ओपियम, बेस्ट आंसर। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें कॉटन भी है, सिल्क भी है, सॉल्ट पीटर मतलब जूट, और ओपियम यानी कि अफीम, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आराम से ये लूट के गए हैं, जिसको मतलब बहुत बढ़िया से लूट के गए, ओके, इंडिया को। और ये हर जगह से, ये हर ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे करते थे। ओपियम अफगानिस्तान हो गया, सॉल्ट पीटर यहाँ पे बंगाल हो गया, कॉटन सिल्क यहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया में आपको मिल जाएगा हर जगह पे, ओके, जहाँ जहाँ पर भी है। कॉटन तो आपको बेसिकली महाराष्ट्र के आसपास, और सिल्क ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएगा, ओके, जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सो राइट आंसर ऑफ 47th इज इट्स ए विच इज सूरत. ओके, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी कि वेस्ट में, तो वेस्ट में यहाँ पे सूरत है और सूरत ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आए थे. बॉम्बे भी है, पानाजी भी है, सतारा भी है, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पे सूरत था. फर्स्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था. ओके, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? राइट आंसर ऑफ 48th इज, देखते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे सही, क्या क्या गलत है. द मॉडर्न कोची वॉज डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस. गलत है भाई, डच को भगा दिया गया था बहुत पहले ही. द डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स. नहीं, यहाँ पे द इंग्लिश या फिर ब्रिटिश लिख देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ड द फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची. ओए 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 ओए, कोलकाता. द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक फ्रॉम देम. नहीं, ये भी गलत है. द मॉडर्न कोची नेवर बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी. ये सही है, ये कभी भी पार्ट बना ही नहीं था, ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर ये कभी आया ही नहीं. ओके, वो हमेशा इनके अंडर में था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एरिया ऑफ द इंडिया वॉज फेमस फॉर कल्टिवेशन ओपियम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड? राइट आंसर ऑफ 49th इज इट्स ए बिहार. ओके, तो बिहार से भी यहाँ पे ओपियम को उगाया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा आज भी कहाँ पर होता है? अफगानिस्तान में होता है. ओके, तो बिहार इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. गंगा यहीं से बहती है एंड सबसे बढ़िया सॉइल भी इसी में मिल जाता है. ओके, तो इसलिए बिहार इसका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है. साउथ इंडिया में टी था, असम में भी टी था, गुजरात में कॉटन. ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी. ओके, चीज़ों को समझो और करते जाओ. या फिर देखो, मान लो कि मुझे यहाँ पे बिहार ऑप्शन पता ही नहीं था, तो असम का पता मुझे टी होता है, यहाँ पे चाय वगैरह होती है. साउथ इंडिया में यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी, और गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पे कॉटन. तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है बिहार, जहाँ पे ओपियम होने की संभावना है. ओके, तो अगर आपको ऑप्शंस या फिर आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन का यहाँ पे सहारा ले सकते हो. एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू फाइंड योर आंसर इन एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द MCQ पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ प्लेस वेयर ट्रेडिंग सेंटर वर सेटअप बाय ब्रिटिशर्स आर? SSC 2007 में पूछा गया. तो राइट आंसर ऑफ 50 इज, देख लेते हैं. कैलीकट, कलकत्ता गलत हो गया. यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल पूछा गया, तो बॉम्बे भी गलत हो गया. सूरत देखते हैं. सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता. ठीक लग रहा है ये तो, सूरत, मद्रास, हाँ, पहले यहाँ पे बॉम्बे आए थे, फिर कलकत्ता गए थे, तो यहाँ पे C इज़ द राइट आंसर. D यहाँ पे गलत हो जाएगा. पहले बॉम्बे, उसके बाद फिर कोलकाता. ओके, देखो सूरत में तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि ब्रिटिश और फ्रेंच यहाँ पे सबसे पहले सूरत में आए थे और वहीं पे अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह, अपने अपने सेटलमेंट्स वगैरह वहीं डाले थे. तो भाई यहाँ पे कलकत्ता और बॉम्बे यहाँ पे कैसे होगा? ओके, इट्स C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे. फरमान, इट्स नॉट फायरमैन, इट्स फरमान इशूड बाय फरूख सियार इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश वॉज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. देखते हैं ये सही की गलत है. ओके, अगला देख लेते हैं. द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत. यहाँ पे मैग्ना कार्टा वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको फर्स्ट टाइम किसने वो इशू किया था? फरूख सियार ने किया था. किसको? ब्रिटिशर्स को. इट्स फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड. लेकिन क्या था ना कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स इसका यहाँ पे गलत इस्तेमाल करने लगे थे. एक तरीके से कह सकते हो कि ये इनको यहाँ पे एक कागज़ मिला था जिसको दिखा करके ये फ्री ट्रेड्स यहाँ पे करते थे. इनको टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ता था. लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो मैग्ना कार्टा था, ये यहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बांट देते थे और उसके कारण यहाँ पे जो मुगल्स थे या फिर जो वहाँ पे जो उनका ट्रेजरी था उसमें पैसे धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगा था. तो कई सारे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं. फिर आगे जाके 1857 का यहाँ पे रिवॉल्ट यहाँ पे हुआ. ओके, 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया से यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ पे पिटाई हुआ था. ओके, मार हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियली द मुगल ट्राई टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विथ इंग्लिश. वाई? राइट आंसर ऑफ 52. देखते हैं यहाँ पे क्यों कर रहे थे. ओके, दे कुड यूज़ इंग्लिश टू काउंटर द पोर्चुगीज़ ऑन सी. कोई ज़रूरत नहीं था, इंग्लिश ही काफ़ी थे, इनको बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं था. इंग्लिश खुद यहाँ पे परेशान थे पोर्चुगीज़ के कि भाई अगर पोर्चुगीज़ अगर रह जाएंगे तो भाई हम लोग को जाना पड़ेगा. तो थे, तो मुगल्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था. दोनों अपने मार के मतलब अपने में ही लड़ करके चल जाते कोई एक उसमें से. ओके, दे कुड यूज़ इंग्लिश टू कीप दैम इन ओपनिंग ट्रेडिंग पॉइंट इन स्पाइसेस आइलैंड्स. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था.
यहाँ पे अगर इंग्लिश नहीं आता, पोर्चुगीज़ नहीं आता, तब भी हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलता, जैसे आज चल रहा है। ओके, आज तो कुछ ज़्यादा ही हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पहले और मतलब नॉर्मल रहता, नहीं आते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इंडियन मर्चेंट कुड सर्टनली बेनिफिट बाय कॉम्पिटिशन अमंग देयर फॉरेन बायर, ये सही है। ये आपको कह सकते हैं कि भाई मतलब ये लेवल का यहाँ पे बताया गया। ओके, कि यहाँ पे कंपटीशन को बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और जो इंडियंस थे उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट विच प्लेस इन बंगाल डिड द मुगल एम्परर ग्रांट द परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड एंड सेटअप इट्स फैक्ट्री इन 1651? डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। कासिम बाज़ार। ओके, कासिम बाज़ार में ही यहाँ पे इनको कह सकते हो कि परमिशन यहाँ पे ग्रांट हो गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कासिम बाज़ार अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंड द फोर्ट विलियम जॉर्ज कैलकाटा? सो राइट आंसर ऑफ 54th इज इट्स बी, विच इज जॉब कार्नॉक्स। जॉब कार्नॉक्स ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम? सो राइट आंसर ऑफ 55th इज इट्स बी, विच इज सर चार्ल्स अलियर। ओके, तो देखो फोर्ट विलियम्स मैंने ऑलरेडी कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या क्या गलत है। इन 1667 द मुगल एम्परर औरंगजेब इशू फरमान इन द फेवर ऑफ William Hawkins succeeded to get the permission from Jahangir to set up factory in Kot. सही है। The company consistently increasing its power by taking advantages of the corrupt nobles of later Mughal. अरे कोई ज़रूरत नहीं था। Okay, B is the right answer. Next question is when was Danish East India Company established? The right answer of 57th is it's B, 1616. Okay, डैनिश कह सकते हो डेनमार्क वालों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रूलर ऑफ तंजौर हु विलिंगली नेगोशिएट विद डैनिश मर्चेंट फॉर ट्रेड? राइट आंसर ऑफ 58th इज इट्स सी, विच इज राजा रघुनाथ नायक। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ देगा आराम से। द हेडक्वार्टर ऑफ डैनिश स्टैब्लिश सेटलमेंट वॉज? राइट आंसर ऑफ 59th इज इट्स ए, विच इज टेरेंक्योबार। ओके, ट्रेनकोबार। Next question is at which place in India did Danish East India Company set up its first factory in 1620? So right answer of 60 is it's again A, which is Tranquebar. Okay, Travancore भी इसको बोलते हैं, Tranquebar भी बोला जा सकता है। Okay, next question is in which part of Bengal did the second Danish factory was set up in 1676 to speed up their trade? So right answer of 61 is it's A, which is Srirangpuram. Okay, किस लिए किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom डिड द डेन्स सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट्स एंड रिटर्न टू देयर कंट्री? राइट आंसर ऑफ 62 इज इट्स ए, विच इज इंग्लिश। ओके, अब देखो इंग्लिश वालों ने इनसे लड़ाई की, इनसे लड़ाई की और इनसे लड़ाई की, तीनों को ही हरा दिया। अब ये देखे भाई डेन्स या फिर डेनमार्क वाले कि भाई अगर मार उड़ के भगा देगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, तो इससे बढ़िया ये है कि भाई अपनी चीज़ों को यहाँ पे बेच दो, अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे बेच दो। एटलीस्ट वी गॉट द प्रॉफिट, वी गॉट एनी समथिंग। तो कुछ ना होने से बढ़िया है कि कुछ हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बेच दिया। किसको? इंग्लिश को। तो इंग्लिश के पास जो है वो धीरे धीरे पावर यहाँ पे आने लगा। पोर्चुगीज़ जो था वो इंडिया छोड़ के भाग चुका था इंडोनेशिया, बोला इंडोनेशिया को चौपट करना है, बर्बाद करना है इंडोनेशिया को। डच को मार के भगा दिया, फ्रेंच को मार के भगा दिया, तो यहाँ पे बचा कौन? इंग्लिश। इन्होंने अपना बेच दिया, स्वीडन ने भी अपना बेच दिया था, किसको? इंग्लिश को ही। सब साफ कर देते हैं, काफ़ी गंदा कर देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डैनिश इज करेक्ट? राइट आंसर ऑफ 63rd इज, देखते हैं क्या क्या इसमें सही है क्या क्या गलत है। दे कुड नॉट स्टैब्लिश देयर पोजीशन इन इंडिया, बिल्कुल कभी नहीं कर पाए थे। दे सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट्स टू पोर्चुगीज इंग्लिश। दे वर मोर कंसर्न्ड विद द मिशनरी एक्टिविटीज दैन ट्रेड, ना दे आर मोर कंसर्न इन ट्रेड, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी था। दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, ना दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रावनकोर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63rd का? एक मिनट, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सही हो सकता है, जैसे कि अपना यहाँ पे ये भी हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा इसका।
दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री, हाँ ये मसूलीपट्टनम में भी तो किया था इन्होंने, हाँ सही है, इसका 1-3 ये सिर्फ गलत है, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री। भाई कितनी बार बोलूँ, ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ने कहाँ किया था, सूरत में किया था, ओके। लास्ट क्वेश्चन इसमें देख ले, लास्ट तो नहीं है, इस पेज का लास्ट है, ओके। French East India Company was set up by, so right on set up at the region of, so right answer of 65th is it's A, during the region of Louis 16th, okay। सबको पता है भाई, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे पढ़ा है, लुई 16 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे। एंड जिसने लुई 16 के बारे में नहीं पढ़ा भाई, ये लास्ट पेज है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन इंडिया। फ्रेंच इंडिया काफ़ी अजीब टाइप है, ओके। तो राइट आंसर ऑफ 66 इज इट्स सी विच इज़ कोलबर्ट। कोलबर्ट का नाम याद रखना है, दिमाग से निकालना बिल्कुल नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन वर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडियन ट्रेड। So, which one of the following European were the last to come to pre-independence India as a trades? So, right answer of 67th is French. At the last में आए थे, okay? सबसे पहले फिर ये उसके बाद फ्रेंच, तो आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड in 1664. It made rapid progress and was finally established at, so right answer of 68th is it's C, which is Chandannagar and Pondicherry, okay. Next question is which among the following was a reason for which the French could not succeed in India in the 18th century। देखते हैं इसका आंसर क्या है 69th का। They sided with the weak Indian side such as Chandan Sahib and Muzaffar Jung, ऐसा कुछ नहीं था। Dupleix was called back at a crucial time, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी ये उतना इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पोर्चुगीज़ को फ़र्क पड़ा था और इससे भी यहाँ पे पोर्चुगीज़ वालों को फ़र्क पड़ा था, ओके। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट द इंडियन पावर, बक ऐसा कुछ नहीं है। देयर ट्रेडिंग कंपनी वॉज हैवीली डिपेंडेंट ऑन फ्रेंच गवर्नमेंट, बिल्कुल फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो इनको यहाँ पे सपोर्ट उतने अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही थी, मिलिट्री से हेल्प नहीं कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे वो सक्सीड नहीं कर पाई अच्छी तरीके से, ओके। इसके अलावा अगर देखें तो इनके पास यहाँ पे फंड्स नहीं थे, फंड्स मतलब पैसा, ओके। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज, ओके। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो इनके अपने जो फ्रेंच ऑफिसर्स थे या फिर जितने भी ऑफिशियल्स थे उनके बीच में जो कॉरपोरेशन था वो बिल्कुल भी बेकार था, मतलब बहुत बेकार कॉरपोरेशन था, एक दूसरे का यहाँ पे साथ नहीं करते थे, अपना अपना बिजनेस ओपन कर रखा था, अपना अपना जेब भरने की कोशिश कर रहे थे और अपनी कंपनी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। अगेन इनका जो राजा था वो चूतिया था, वो मतलब बिल्कुल बात नहीं माना था, ओके, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट ये सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70th, देखते हैं आगे इसका आंसर, पहले देखेंगे क्या क्या है, आंसर सीधा कैसे आ जाएगा। फ्रांसिस्को कार्नो, ओके, तो फ्रांसिस्को कार्नो, तो इसका आंसर होगा सेटअप फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत, तो ये सही है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या होगा, बी, ए, सब सही है यार, सब सामने सामने है। मार्करा सेटअप अनदर फैक्ट्री, हाँ ये सही है। फ्रांको मार्टिन, ये भी यहाँ पे सही है इसका। एंड डुप्लेक्स चेरिश द एम्बिशन ऑफ फ्रेंच एम्पायर। और साथ ही में एक चीज़ याद रखिएगा इसमें और, कि यहाँ पे ब्रिटिश की जो नेवी थी ना वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई थी एंड उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था और एट द एंड ऑफ द डे फ्रेंच हार गए थे ब्रिटिशर्स से, ओके, मतलब बचा नहीं था उनके पास कुछ और करने लायक। देखो यहाँ पे एंग्लो कर्नाटिक वॉर में वहाँ पे उनका हालत काफ़ी ख़राब हुआ था। द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज, ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कशन कर चुके हैं, मैं फिर से यहाँ पे बोल देता हूँ, कैप्चरिंग ऑफ फ्रेंच नेवल फ्लीट बाय इंग्लिश। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे जो बैकवर्ड चल रही थी, लेकिन सामने से कुछ और चीज़ें बताया जा रहा था, ओके। तो कैप्चरिंग ऑफ फर्स्ट नेवल फ्लीट बाय इंग्लिश पीपल, ओके, पूरा का पूरा मार कर लिया था, काफ़ी जहाज़ें इनकी यहाँ पे तबाह कर दी गई थी, बर्बाद कर दिया गया था, और जो अच्छी वाले थी उनको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया था, ओके। विच कर्नाटिक नवाब वॉज डिफीटेड बाय जॉइंट आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग
Chandan Sahib and Duplex in the Battle of Ambur. So right answer of 72 is it's A, which is Anwaruddin. Anwaruddin. Okay. Next question is, which Carnatic war came to an end by the Treaty of Pondicherry or Treaty of Gohedu? So right answer of 73rd is it's B, which is सेकेंड कर्नाटिक वॉर. ओके, सबके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे पहली चीज़ मेरी वीडियो देख सकते हो, दूसरी चीज़ आप गूगल कर सकते हो. ओके, गूगल कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ वॉल्डिवॉश वॉज फाउट बिटवीन द राइट आंसर ऑफ 74th इज इट्स बी, विच इज इंग्लिश एंड द फ्रेंच. ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वॉल्डिवॉश था वो यहाँ पे लास्ट कर्नाटिक वॉर भी इसको यहाँ पे बोला जाता है. ओके, इसके बाद ही मतलब फैसला हो गया था कि अब निकलो यहाँ से फ्रेंच, तुम्हारा काम खत्म. Who was defeated by English in the Battle of Valdivosh? So it's right answer of 75th is it's B, which is French. Okay, last था ये Valdivosh, last था, इसका फिर काम खत्म था इनका. Okay, next question is, which of the following is not correctly matched? Okay, first Carnatic War अच्छा सही है, second Carnatic War गलत है ये, third Carnatic War सही है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 बिल्कुल ही सही. इसका यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है सेकेंड कर्नाटिक वॉर का. इसका यहाँ पे होगा 1749 to 54, ये इसका यहाँ पे टाइम लाइन है. ओके, इतना में मार हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैपल 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो राइट आंसर ऑफ 77th इज, देख लेते हैं क्या क्या सही है उसमें. ओके, तो द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वॉज एंड, हाँ ये सही था. द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, सही है, दोनों सही है, बोथ AN1 and 2, तो ये सही हो जाएगा. ये जो अपना यहाँ पे एक्सेला चैपल जो है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तो ये सही है, यहाँ पे जो दोनों सही है ना, ये यहाँ पे सही है. ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, इंग्लिश को यहाँ पे मद्रास मिल गया था, और जो फ्रेंच था ना उसको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का यहाँ पे कुछ जो पार्ट था वो यहाँ पे टेरिटरीज उनको यहाँ पे दे दी गई थी. ओके, ये हम लोग बोलते हैं इसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वॉर से यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है. ओके, AUSTRIAN, ऑस्ट्रियन वॉर से इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन भी यहाँ पे बोला जाता है. वो यहाँ पे कॉन्क्लूजन था, और उसके बाद ही इसको यहाँ पे इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया गया था, और फिर ये जो मार है वो यहाँ पे ख़त्म किया गया, और उस मार में इंग्लिश को मद्रास मिला, और फ्रेंच को यहाँ पे क्या मिला, अपना फ्रेंच को अपना यहाँ पे मिल गया नॉर्थ अमेरिका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. देखते हैं मैच द फॉलोइंग में क्या क्या चीज़ें इसमें आ जाती है. तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, हाँ ये देख लो, यहाँ पे मैंने अभी ऊपर बताया, ये हो जाएगा इसका, यानी कि A का 4 है, और तो कहीं है नहीं. C, 1 मिनट, ट्रेन आ रही है, लेकिन इसका और देख लेते हैं. B का फर्स्ट इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड कर्नाटिक वॉर, यानी कि एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस. देखो एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, इंडिया में जो भी चीज़ें यहाँ पे घट रही हैं ना कहीं उसका फॉरेन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है. मतलब अगर देखो जो ब्रिटिशर्स थे और जो पोर्चुगीज़ थे, इनके बीच में ना मैरिज अलायंस यहाँ पे साइन हो गया था. कहाँ पर? यूरोप में. और उसके कारण इंडिया में ये असर हुआ कि भाई जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने बॉम्बे पोर्ट को एज अ डाउरी ब्रिटिश को दे दिया था. ओके, तो ऐसे चलता है यहाँ पे काम. तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलता है. इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के हिस्ट्री में. ओके, सी देखते हैं. सी है यहाँ पे कर्नाटिक वॉर अनडिसाइडेड, तो छोड़ दो इसको, यहाँ पे दिमाग मत लगाओ कि क्या चीज़ें हैं. ओके, और डी फर्स्ट मैसूर वॉर डिफीट ऑफ ब्रिटिश, तो ये सही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू अराइव इन अफ्रीका एज अ ट्रेडर दैट इवेंचुअली लेड द यूरोपियन कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका? सो राइट आंसर ऑफ 79th इज इट्स सी, पोर्चुगीज़. जिनको पहले रूट मिलेगा वो जहाँ यहाँ वहाँ मुंह मारते रहेंगे, याद रखिएगा. अफ्रीका से होकर के ही यहाँ पे ये फिर इंडिया आए थे, तो पहला पोर्चुगीज़ ही थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन एस्टैब्लिश्ड बाय यूरोपियन इन 18th century? तो राइट आंसर ऑफ 1880 इज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस. ये सही है, यहाँ पे मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस यानी कि बिजनेसमैन वहाँ पे रहा करते थे. ओके, ब्लैक टाउन. ओके, ब्लैक टाउन कहाँ पर है देख लीजिएगा, कहाँ पे मैं बता देता हूँ. ये था अपना यहाँ पे चेन्नई में, यानी कि आज का चेन्नई है. उस टाइम पे तो भाई जॉर्ज टाउन भी इसको यहाँ पे बोला जाता है, और ब्लैक टाउन भी बोला जाता है. ओके, ब्लैक टाउन जो था वो वाइट WHIT वाइट
टाउन के अगेंस्ट में यहाँ पे बनाया गया था। ओके, अरे ये तो मार करने के लिए, थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए कि भाई हम सबसे सुपीरियर हैं, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे मर्चेंट एंड आर्टिशंस, देखो ब्लैक टाउन सिर्फ याद रखिएगा कि चेन्नई में था। ओके, काम खत्म। इसका दूसरा नाम था जॉर्ज टाउन, GEORGE टाउन। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ plant and plants was domesticated in the new world and introduced into the old world? So right answer of 81st is it's tobacco, cocoa and rubber. ठीक है, ये लग रहा है सही। tobacco, cotton, rubber, tobacco, coffee, rubber, coffee नहीं, इसका आंसर होगा A, tobacco, cocoa and rubber। ओके, बस उसको याद कर लो, रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका फिर छुट्टी। ओके, वीडियो एंड हो जाएगा। तो वास्को डी गामा पोर्चुगल। ओके, क्रिस्टोफस कोलंबस इट्स स्पेन। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक जो भाई साहब था वो अपना ग्रेट ब्रिटेन से आया था। तास्मैन हॉलैंड, देखो बच गया तास्मैन, तो हॉलैंड ही होगा, तो अपना है ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो दिस इज इट गाइस। अगला हम लोग देखेंगे, अगला मतलब टॉपिक क्या रहेगा वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले कि भाई अगला टॉपिक क्या रहेगा। ओके, कहीं कोई साफ जगह है? हाँ, तो यहाँ पे रहेगा अपना ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ऊपर, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। उनके पॉलिसीज़ के बारे में और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पे चैम्पियन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया, ऐसी ऐसी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, अलग अलग यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ऊपर आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा, हम लोग करेंगे। ओके, व्यूज़ नहीं आ रहे, डजेंट मैटर, बट मज़ा आना चाहिए अपने को और अपना रिवाइज होना चाहिए। ओके, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू गाइस।